सारा गेम खेलते खेलते कली को लग रहा था कि अंजलि को कभी उसकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और वह अभय से शादी करके चली जाएगी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंजलि अवस्थी क्या क्या कर सकती है। रानी मौजूमदार से बात करते करते अंजलि दामोदर मौजूमदार तक पहुंच जाती है। कली सोच रही थी कि वह कभी गिरफ्तार नहीं होगी, लेकिन दामोदर और रानी मौजूमदार से बातचीत के दौरान अंजलि को ऐसा सुराग मिलता है जिससे वह सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी दुश्मन यानी कली को गिरफ्तार करवाती है। कली की गिरफ्तारी से यह बात साफ हो जाती है कि कली और वेद की कभी शादी हुई ही नहीं थी, यानी अब वेद और आरती की शादी तय है। लेकिन उससे पहले रानी मौजूमदार एक बड़ा धमाका करने वाली है। जब घर पर शगुन की थाली पहुंचती है तो उसमें आखिरी प्लेट में मंगलसूत्र और सिंदूर रखा होता है। साथ ही एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है, पहले मैं आकर उसे सिंदूर लगाऊंगी, फिर वो मंगलसूत्र पहनेगी और लाशें बिछाकर यहाँ से लौट जाऊंगी। लेकिन यह बात करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर उसे ऐसा करना था तो बिना बताए कर देती। अंजलि अवस्थी कोई आम औरत नहीं बल्कि बेहद खतरनाक लेडी है। फिर भी उसे सब बताकर रानी यह सोच रही है कि वह एक अंडरवर्ल्ड डॉन को हरा कर चली जाएगी। अंजलि अपनी बेटी से इतना प्यार करती है कि उसने कली की सच्चाई निकलवाई और उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। कोर्ट का ऑर्डर लेकर वह आरती और वेद की शादी करवाना चाहती है। राजवंशी परिवार भले ही आरती के पिता के कत्ल में शामिल रहा हो, लेकिन आरती की खुशी के लिए वेद और आरती की शादी जरूर होगी, क्योंकि वेद कभी अपने घर के गलत कामों में हिस्सा नहीं लेता। कुछ समय पहले जब वेद घर गया था तो परिवार उस पर शादी का दबाव डाल रहा था ताकि आरती को घर लाकर वे उसे अपने कब्जे में रख सकें और अंजलि अवस्थी पर कंट्रोल कर सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अंजलि अवस्थी पर कोई कंट्रोल नहीं चलता। वह रिश्तों, भावना और डर से ऊपर सिर्फ कानून की भक्त है और कानून के सामने किसी की नहीं सुनती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कली की गिरफ्तारी के बाद रानी मौजूमदार कुछ कर पाएगी? क्या अंजलि अब पद्मा तक पहुंच पाएगी या फिर रानी भेजेगी उसकी लाश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।